हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मीडिया एंड आई एम कृतिका। जिन लोगों ने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज एंड दोज हु आर एमिंग टू क्लियर देयर जेआरएफ और नेट एग्जाम इन द नेक्स्ट एग्जाम। तो ब्रेस योरसेल्फ, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपकी तैयारी के लिए वी आर बैक विद द सीरीज ऑफ इंटरैक्टिव सेशन विद एक्सपर्ट्स। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर अभिषेक मिश्रा, हु इज द सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट विद इंडिया टुडे आज तक इन लखनऊ ब्यूरो। एंड सर हमें बताएंगे रिपोर्टिंग के बारे में, रिपोर्टिंग टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग और एथिक्स। और ये जो टॉपिक है वो आपकी यूजीसी नेट के नए सिलेबस पे बेस्ड है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट सेशन। कहीं भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि डायरेक्टली एक रिपोर्टर से आप जानेंगे कि रिपोर्टिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या कौन कौन सी टाइप की रिपोर्टिंग और एथिक्स होती हैं। और टू टेल यू समथिंग अबाउट मिस्टर अभिषेक, सो ही इज दी as I told you, he is the senior special correspondent in Lucknow with India Today and Aaj Tak. He has over 10 years of field experience. He has worked with different channels and has worked with political beat and some other beats he has worked upon and has written numerous features for different websites. लेकिन हम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या फिर जो कि जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उन दोनों ही दृष्टि से आप हमें ये बताइए कि टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या होती हैं, व्हाट आर द एथिक्स दैट अ रिपोर्टर नीड्स टू फॉलो व्हेन ही इज ऑन फील्ड। और बाकी समय अगर हमारे पास आखिर में बचेगा तो हम कुछ आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे। तो सर, ओवर टू यू। Well, thank you so much, Kritika, first of all, for inviting me to your platform, and I'm very happy that my experience or my whatever knowledge I can share today on your platform will delight and enlighten students with something new. सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग होती क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें आप चीज़ों को प्रत्यक्ष तौर पे घटनास्थल पे पहुंच के और कई चीज़ों को जोड़ के करते हैं। So you can say in other way that it's a process of reporting the things, facts, verifying it and then presenting into a news format. वो प्राइमरी तौर पे रिपोर्टिंग होता है। कई बार एक कन्फ्यूजन भी होता है कि रिपोर्टिंग और न्यूज़ राइटिंग में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो हैं सामांतर तौर पे चलती हैं। जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो पहले आप चीज़ों को समझते हो, उन्हें फैक्चुअली वेरीफाई करते हो और उसके बाद में जब आप उसको न्यूज़ की शक्ल में लिखते हो तो वहाँ पे न्यूज़ राइटिंग स्किल्स आपके काम आते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ व्हाट रिपोर्टिंग इज़ ऑल अबाउट। और रिपोर्टिंग को करते समय कई चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है और आप भी पढ़ रहे होंगे कि क्या चीज़ों का ध्यान रखें, क्या ज़रूरतें होती हैं। उन चीज़ों पे आप लोगों ने ज़रूर गौर किया होगा। जैसे अगर मैं कम समय में कम शब्दों में बात करूँ तो एक भाषा का ज्ञान होना, अपने आप को हमेशा सचेत रखना, एक ऑब्जर्वेशन पावर अपनी डेवलप करना, चीज़ों को किस तरीके से समझा जाए। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट रखना, चीज़ों के बारे में जानकारी रखना, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कांस्टेंट नॉलेज ही आपकी की टू सक्सेस हो सकती है और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो चीज़ों को लगातार समझें, पढ़ें और जानें, यही पत्रकारिता में होता है। तो रिपोर्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं और रिपोर्टिंग में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा रिपोर्टिंग के टेक्निक्स के बारे में। रिपोर्टिंग करते कैसे, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ रिपोर्टिंग। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है टू लीड, टू इनिशिएट द लीड या टू गेट द लीड। कोई भी स्टोरी, कोई भी खबर, कोई भी रिपोर्ट को करने से पहले आपको एक लीड लेना आवश्यक है, जिसमें प्राइमरी तौर पे उन चीज़ों को जुटाते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को और उसमें आप थोड़ा सा रिसर्च का भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई लीड मिली है, अगर हम बात करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पिछले दिनों दिल्ली, एनसीआर और यूपी के कई जिलों में ख़राब था, तो अगर वो एक लीड है, उसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको उसमें से लीड मिलती है कि उसका असर लोगों के स्वास्थ्य पे कैसे पड़ रहा है, तो उन चीज़ों को आप एक लीड के तौर पे लें और उस महकमे से संबंधित चीज़ों को जुटाएं। पहले खुद उसमें काम करें, रिसर्च करें कि कितना कुछ चीज़ें हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसके सारे डिमेंशंस को पढ़ लें, समझ लें। तो उस लीड को डेवलप करना और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करना प्राइमरी तौर पे वो सबसे महत्वपूर्ण होता है।
जिसको हम रिपोर्टिंग के सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद आता है कंफर्म योर सोर्सेज। आपको अपने सोर्सेज से खबर को, जानकारी को, लीड को और आपने जो स्टोरी आइडिया जनरेट किया उसको कंफर्म करना होता है, उसको सपोर्ट करना होता है उनके वक्तव्यों से, उनकी जानकारियों से। ये ऑफिशियल सोर्सेज भी हो सकते हैं, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई संबंधित पदाधिकारी या कोई ऑन ग्राउंड लोग या जो उस चीज़ों से जुड़े हैं, जो उसमें आपको पुख्ता जानकारी दें, या तो वो ऑफिशियली देंगे या अनऑफिशियली देंगे। तो दोनों को आप ले सकते हैं। अगर अनऑफिशियली आपको वो कोई चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो उसको आप ऑफकोर्स पब्लिक डोमेन में उनके नाम नहीं लाएंगे, लेकिन उनकी जानकारियों को आप पुख्ता तौर पे रख सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए अनऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मिला हुआ है। और ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन में तो ऑफकोर्स आप उन्हें कोट कर सकते हैं, ऑन कैमरा बाइट कर सकते हैं और उनको अपनी खबर में शामिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग, टू कन्फर्म योर सोर्सेज, जो कि वो बहुत ज़रूरी है। खबरें जो भी आती हैं उनको कंफर्म करके ही हम आगे चलते हैं। तो रिपोर्टिंग का भी पहला जो थंब रूल है वो यही है कि आप उसको, अपनी खबर को कंफर्म कीजिए। तीसरी चीज़ होती है ऑन ग्राउंड रिपोर्ट या द असेसमेंट ऑन द ग्राउंड। आपको अब खबर जहाँ हुई है या जिस लीड को आपने देखा है, परखा है, उसमें अब जाइए, वहाँ जाकर के चीज़ों को जुटाइए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली खबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें जाकर के मौसम विभाग से जानकारी लीजिए, किस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं, कब तक और रहेगा मौसम ख़राब। फिर अगर आप उसमें हॉस्पिटल्स का एंगल ले रहे हैं तो हॉस्पिटल में जाके चेक करिए किस तरीके से सांस के मरीजों के केसेस बढ़ गए हैं, कितनी दिक्कतें हैं। लोगों से बात कीजिए, केस स्टडीज़ आप ले सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की, कि कोई व्यक्ति है वो इससे उनका स्वास्थ्य ठीक था लेकिन पिछले कई दिनों से उन्हें सांस की तकलीफ आ रही है। जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि इस तरह से स्टोरी आप एक क्रिएट कर सकते हो, केस ले सकते हो। या कोई अगर ऑलरेडी सांस का मरीज है तो उसे कितनी दिक्कत हो रही है इन दिनों अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होता है, और क्या वो प्रिकॉशंस लेते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली में रिपोर्ट करना, ग्राउंड पे जाना, चीज़ों को देखना, समझना और रिकॉर्ड करना, चाहे आप उसे कैमरे पे रिकॉर्ड कीजिए टीवी के लिए, या अगर आप प्रिंट डिजिटल के लिए हैं तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या चीज़ों को नोट करते चलते हैं। तो वो चीज़ें आपके रिपोर्टिंग का कहना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन होता है जब आप वहाँ पे जाते हैं। अब उसके बाद में जो चौथी चीज़ आती है वो होता है टू क्रिएट द रिपोर्ट या न्यूज़ राइटिंग, जिसको मैं पहले भी कह रहा था कि अब आप जो भी लेकर के आए हैं उसको आप एक स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, कॉपी की शक्ल में, खबर की शक्ल में लिखेंगे। उसमें फॉर्मेट और राइटिंग्स होती हैं। आपने या तो ज्ञानफुल मीडिया के चैनल में भी देखा होगा, या इस पर आप अलग से बात कर सकती हैं कृतिका कि कैसे फॉर्मेट्स होते हैं, राइटिंग स्टाइल क्या होती है। तो उसका जो भी स्टाइल है, जिस तरीके से लिखा जाता है, खास तौर पे अगर बात करें प्राइमरी तौर पे तो एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होता है, बाइट्स होती हैं, उसमें कोट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। तो उसको एक खबर की शक्ल में लिखना और उसको रिपोर्ट करना स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, अगर टीवी में मैं बात करूं तो वो उसका फोर्थ एलिमेंट हो जाता है। और पांचवी जो टेक्निक है जिसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है टू रीचेक इट, और कह सकते हैं प्रूफ रीडिंग, जो प्रिंट में होती है। खबर को लिखने के बाद, सब चीज़ें जुटाने के बाद, उसको अगर टीवी में आपने प्रोसेस किया है वीडियो के शक्ल में या पैकेज की शक्ल में, तो उसके बाद एक उसका क्विक चेक जरूरी है, फैक्ट चेक जिसे हम कहते हैं। फैक्ट्स को एक बार और चेक कर लीजिए, लोगों के नाम सही गए हैं कि नहीं, जो तारीखें हैं, जो आंकड़े हैं, जो प्लेट्स टीवी में हम लोग लगाते हैं, जो आप देखते हैं ग्राफिक्स वगैरह, उनको चेक कर लीजिए। और अगर चूँकि आप लोग पढ़ रहे हैं अपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज में होंगे या पीएचडी में एनरोल्ड होंगे, तो कोई भी आपके जो गाइड हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, इमीडिएट अगर आप इंटर्नशिप पीरियड में हैं तो उनसे ज़रूर चेक करवाइए, ताकि आपकी रिपोर्टिंग में एक एनहांसमेंट आएगा। वो आपको बताएंगे कि क्या कमियां हैं, क्या और उससे अच्छा कर सकते हो, न्यूज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इन चीज़ों को करेंगे उतना आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख कर के आप न्यूज़ की जो टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ उसको आप कर सकते हैं। जी, तो ये हम लोगों ने बात की अबाउट दी रिपोर्टिंग टेक्निक्स की, रिपोर्टिंग क्या होती है और उसकी क्या टेक्निकलिटी होती है। सर अब हमें थोड़ा सा ब्रीफ करिए अबाउट दी टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग की, कौन कौन सी बीट्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग होती हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है यूजीसी नेट का, और उसके बारे में हमें ऑल्सो एनलाइटन अस विद द एथिक्स ऑफ रिपोर्टिंग की एक रिपोर्टर को फील्ड पे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो मैं फटाफट बात करते हैं अब टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या होती हैं।
तो टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग में सबसे पहले मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये रैंडम ऑर्डर में है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि आपको चीज़ों को इन्वेस्टिगेट यानी कि उसकी पड़ताल करनी पड़ती है। आप टीवी में देखते होंगे, एबीपी, इंडिया टीवी, आज तक, कई चैनल जो भी हैं वो खबर की पड़ताल करते हैं। तो व्हाट इज इट? इट इज़ अबाउट गेटिंग द चेक ऑफ द स्टोरी, द लीड ऑन ग्राउंड, ऑन रियलिटी। कई बार जो खबरें आती हैं वो कितनी सच हैं, उनकी प्रामाणिकता को जानने के लिए इन्वेस्टिगेट करना उन्हें बहुत ज़रूरी होता है। तो वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का पार्ट है। अब इसको करते कैसे हैं? इसको आम रिपोर्टिंग की तरह ही शुरू किया जाता है, लेकिन थोड़ी तब्दीली इसमें आती है कि इसमें आपको इन डेप्थ जाना पड़ता है चीज़ों की। अगर कोई लीड है, अगर कोई जानकारी आपके पास है, तो आपको वहाँ जाके उसका रियलिटी चेक करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ेंगे जो उसकी खबर की गहराई तक जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट की योजना आई है, तो उस योजना में सरकार जो कह रही है कि हमने इतने लोगों को लाभान्वित किया, इतना पैसा खर्च हुआ, इतने गांव तक ये पहुंची, इतने ब्लॉक को हमने कवर किया, ये सब तो जानकारी है ही, लेकिन इन डेप्थ क्या है, वाकई में रियलिटी क्या है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो वो पार्ट हो जाता है। आप जाइए, लाभार्थियों से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, उनके वर्जन्स लेते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। अच्छा, अधिकारी से बात करने के अलावा और भी तंत्र के लोग हैं जो वाकई में सही जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आएंगे या आपके रिकॉर्ड में नहीं आएंगे, उनसे चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। और ऐसे साक्ष्यों को जुटाइए जहाँ पर इन चीज़ों का पता चले कि वाकई में कितना फ़ायदा मिला, नहीं मिला, कहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं। उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, उनके प्रूफ और उनके चीज़ों को जुटाना, वो इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इन्वेस्टिगेटिव का थंब रूल यही है कि चीज़ों को तभी आप पेश करें जब आपके पास में उसकी सच्चाई की प्रामाणिकता हो और उसको सपोर्ट करने के लिए बाइट्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ हो, तभी आप उसको कर पाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, और इट इज़ अ वेरी नोन, वेरी हाईली यूज्ड और वेरी प्रोमिनेंट रिपोर्टिंग टाइप इन द मेन स्ट्रीम फील्ड राइट नाउ। अब हम बात करते हैं दूसरी फील्ड की रिपोर्टिंग जो है, जो टाइप है वो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। और जैसा आप टीवी में देखते होंगे, 60 से 70% जो हिस्सा है लगभग वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में ही होता है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को करने का सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका है वो यही है कि चीज़ों को समझिए। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक जो राजनीति का शास्त्र होता है उसको समझना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको आपके संविधान को समझना ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस जिसको हम कहते हैं स्कूल और कॉलेज के स्टडी के लेवल पे, उसके बारे में जानकारी रखिए। अपना संविधान जानिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है, उनसे जुड़ी क्या तथ्य हैं, क्या प्रोसेस होता है, चुनाव कैसे होता है, ब्लॉक क्या है, परिसीमन की प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, प्रधानमंत्री किस किस के मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री का क्या विशेषाधिकार है, राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है। ये तमाम तरह की चीज़ों को आपको समझना होगा, और ये चीज़ें हाँ मौजूद हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। सिविक्स और नागरिक शास्त्र जिसे हम कहते हैं स्कूल लेवल पे, और कॉलेज में भी आपने पॉलिटिकल साइंस और आर्ट्स में इन चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन इनको अलग से पढ़िए, जानिए और तंत्र को समझिए। राजनीतिक रिपोर्टिंग करने के लिए पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल राय रखने से आपकी रिपोर्टिंग नहीं होती, और राय तो रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग हमेशा निष्पक्षता की बात करती है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझिए, किस पार्टी की क्या विचारधारा है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनकी हिस्ट्री क्या रही, उनके फाउंडर मेंबर्स क्या रहे, उनसे जुड़े घटनाक्रम क्या हुए, उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं आप। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, या नेशनल लेवल पे जो अलायंस हुए, साउथ में अलायंस होते हैं, तो दोनों पार्टीज़ के बैकग्राउंड को देखिए, उनके फैक्ट्स को देखिए, उनकी हिस्ट्रीज़ को देखिए, और अपने सोर्सेस को बनाइए। पार्टी में लोगों से मिलना, हर तरह के लोगों से बात करना, पदाधिकारी से लेकर के ग्राउंड वर्कर तक, ब्लॉक मुखिया से लेकर सब चीज़ों से आपको रेगुलरली उनके टच में रहना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, और तब आपको लीड्स मिलती हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती हैं, अंदर खाने की चीज़ों को पता आप कर पाते हैं, और तब एक अच्छी खबरें और अच्छी रिपोर्ट्स आप निकाल पाते हैं। तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में ऑब्जर्वेशन पावर का भी काफ़ी महत्व होता है। चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं अमूमन वो वैसी नहीं होती, या उनके पीछे क्या कहानी है वो जानना, उसको निकालना एक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सो दैट इज द सेकेंड टाइप विच इज द पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। अब मैं बात करूंगा तीसरी रिपोर्टिंग की, जो कि है सिटीजन रिपोर्टिंग। सिटीजन जर्नलिज्म जैसा आप जानते ही हैं लगभग उसी का पार्ट है। इसमें लोगों की बात लोगों के जरिए, लोगों के द्वारा
बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जो कि डेमोक्रेसी का भी रूल है जिसे कहा जाता है, उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। लोगों से मिलना, लोगों की जानकारियाँ लोगों से इकट्ठा करना। किसी व्यक्ति ने आपको वीडियो शेयर किया कि हमारे यहाँ ये समस्या है, 4 लोगों से बात करके आपको शेयर किया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको ला के दिए जो ज़मीनी स्तर पे आपको नहीं मिल पाती, या आपका पार्टिसिपेशन उसमें सिटीजन्स का भी है, तो वो सिटीजन रिपोर्टिंग आती है। नागरिक से जुड़े मुद्दों को लेके आना और उसको पेश करना सिटीजन रिपोर्टिंग में आता है। और इसमें लोगों को, आपको हर तबके के लोगों से आपको मिलना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए और साथ ही साथ उनसे उनके प्रोस्पेक्टिव पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। सिटीजन जर्नलिज्म का एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरीज हैं, वो ह्यूमन टच के साथ होती हैं, उनके साथ पर्सनल उनके इश्यूज़ हैं, उनकी पर्सनल रियलिटी है, तो उन चीज़ों को देखना। और यहाँ पे भी केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आप जब लोगों को सामने रखते हैं तो उनकी कहानी पेश करते हैं। तो सिटीजन जर्नलिज्म में कहीं ना कहीं उनकी नागरिकों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, और कैसे आप लोगों की सहभागिता को अपनी खबर में जगह देते हैं, वो सिटीजन जर्नलिज्म और सिटीजन रिपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा काम में आती है। अब बात करते हैं एक चौथी टाइप, जिसकी मैं जल्दी से बात करूं, जो है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। और मुझे लगता है काफ़ी यंगस्टर्स, बॉयज़ स्पेसिफिकली इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी अलग ही विधा है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। खेल से जुड़ी सब चीज़ों की जानकारी जुटानी पड़ती है। सारे खेलों को समझिए, उनके नियम क्या हैं, उनके टेक्निकलिटीज़ क्या है। क्रिकेट की बात करें तो जो भी उनके टर्म्स हैं उनको जानना, समझना, और उनके एक्सपर्ट्स से चीज़ों को समझिए। और ऑफकोर्स हर खेल का एक इतिहास है, हर खेल से जुड़ी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें इतिहास में हैं, उनको समझना। कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे तरीके से होते हैं, प्रक्रिया क्या है, भारत का क्या उसमें रहा है, किस तरीके से फेडरेशन काम कर रही है, पदाधिकारी कौन है, उनसे बात करने के, उनसे जानकारी लेना। और जो फेडरेशन के लोग होते हैं, उनके अलावा भी कई ऐसी लीड्स आपको मिल सकती हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टोरीज करने में काम करती हैं। खिलाड़ियों से आपको मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, आप उनके इंटरव्यूज़ करेंगे तो उनसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अपनी नॉलेज को हम लोग 50% आप कह सकते हैं कि उस पर ही बात होती है। तो अपने फैक्ट्स को इंटैक्ट रखना और चीज़ों को, खेल को समझना और उसको अपनी कार्यशैली में और अपनी रिपोर्टिंग में लाना, ये इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको करने के लिए आपको स्पोर्ट्स के दुनिया में जाना होगा, वहाँ समझना होगा, और लगातार अगर आप उससे जुड़ी खबरें करेंगे, उनसे जुड़ी चीज़ों को समझेंगे, तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो ये चौथी चीज़ है। अब पांचवें हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग। ये काफ़ी कह सकते हैं ना दिलचस्प किस्म की थोड़ी है, थोड़े अलग तरीके की है। कमोवेश वही चीज़ें होती हैं जो बाकी रिपोर्टिंग में, लेकिन हाँ थोड़ी सी इसमें अप्रोच का फ़र्क हो जाता है। चूँकि ये स्टार्स, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड और फिल्म जगत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वहाँ पर पर्सनल स्टोरीज़ स्टार्स की काफ़ी आती है। आपने देखा होगा पर्सनल लाइफ को लेकर के स्टोरीज़ होती हैं, फैशन ट्रेंड्स पे बात होती है। तो उन चीज़ों की प्रामाणिकता के लिए आपको दोबारा से उनसे मिलना होगा, आपने लीड्स को कंफर्म करना होगा, और आप इसमें उनके पीआर एजेंट्स की मदद ले सकते हैं। कई पीआर एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और आपको उस इंडस्ट्री में जाना होगा, वहाँ रहना होगा। आप शूटिंग पे जाइए, आप किसी इवेंट में जाइए, वहाँ लोगों से मिलिए, आप अलग अलग क्लब्स होते हैं उनमें जा कर के लोगों से बात करिए, और काफ़ी इस इंडस्ट्री को नज़दीकी से देखना पड़ता है, तब जाके आप एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग को कर पाते हैं। और स्टार्स के साथ रहना ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े जो क्रू के मेंबर होते हैं उनसे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो केवल स्टार्स की दुनिया की बात स्टार ही नहीं करते, तमाम जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे आपको उनके पहलुओं से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, और कई खबरें और कई इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ से भी निकलती हैं। तो वो एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग का काम है, लेकिन इसमें एक जो पर्सनल प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कई हद तक कहते हैं ना पेपराजी, उस के अंतर्गत भारत में इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तक, और उसको फिर आपकी जो रिपोर्टिंग है वो निष्पक्ष रहे, उसमें किसी भी तरह की एंगल, पर्सनल एंगल ना हो, तो इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो वो एक चीज़ हो जाती है एंटरटेनमेंट की। अब मैं बात करूंगा डिफेंस रिपोर्टिंग के बारे में, क्योंकि थोड़ी अलग सी विधा है और काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है। तो डिफेंस में भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनकी हम बात करते हैं, थल, जल और वायु सेना। उनसे जुड़े तमाम चीज़ों को जानिए, पढ़िए,
बैकग्राउंड सेना का क्या है, सेना को समझिए, सेना का स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्कीज क्या होती हैं। और कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी रफाल की डील हुई, रफाल जब भारत में आया तो रफाल की हिस्ट्री को समझिए, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, किस तरीके से वो इक्विप्ड है। और डिफेंस में चूंकि एक सीक्रेटिव मामला भी होता है, सरकार की प्रतिष्ठा और साख की भी बात होती है, तो काफ़ी इसको बहुत ही संजीदगी से करने की ज़रूरत होती है। आप इसमें कोई जजमेंट नहीं दे सकते, आप कोई प्रेजुडिस नहीं हो सकते, आप कोई फेवरेटिज्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक देश की सुरक्षा का मामला होता है। पर वही चीज़ों को जो चीज़ें आपके सामने हैं उन्हीं चीज़ों को पेश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को निकालिए जो जनहित में हो, जो किसी माहौल को और अच्छा बनाए, ख़राब ना करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मिनिस्ट्री के साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी जानकारी रखें। और डिफेंस सेक्टर के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भूतपूर्व पदाधिकारी हैं, जो भूतपूर्व लेफ्टिनेंट कमांडर इंचार्ज होते हैं, उनसे आप बात कर सकें या उनके ज़रिए आपको डिफेंस रिपोर्टिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और डिफेंस सेक्टर के बारे में, डिफेंस के क्षेत्र के बारे में जानने को मिलेगा। So this is also very important reporting and that is called the defense reporting and I think यही जो ऐसे तो और भी बहुत सारी रिपोर्टिंग की टाइप्स होते हैं, लेकिन बड़े तौर पे हम इन चीज़ों को देखते हैं। अब चूंकि समय ज़्यादा नहीं है तो मैं कृतिका जैसे आपने पूछा था एथिक्स के बारे में तो बात कर लेता हूँ। देखिए एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स इज समथिंग विच अ जर्नलिस्ट इज सपोज टू कंडक्ट इन हिज रिपोर्टिंग और इज इन वर्क। एथिक्स को एक तरीके से हम लोगों ने कह सकते हैं कि एक रूल्स रेगुलेशन से ज़्यादा एक मानक के तौर पे माना जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए और इट इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। जी हम पढ़ते भी हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं और अगर आप पत्रकारिता के दायरे में काम करते हैं तो तभी उन चीज़ों को तवज्जो मिलती है और वो आपके कार्यक्षेत्र के हिसाब से दिखाई पड़ते हैं। सो रिपोर्टिंग के एथिक्स यही है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि अपने सोर्सेज को कंफर्म करिए। कभी भी गलत खबरों को नहीं चलाना है, किसी इंटरेस्ट के लिए भी, किसी बेनिफिट के लिए या किसी पॉपुलैरिटी के लिए कभी ये मत करिए। खबरों को प्रमाणित होने के बाद ही, पुख्ता होने के बाद ही चलाएं। तो सोर्सेज की को लेकर के सबसे ज़्यादा हम लोग एथिक्स पे काम करते हैं। दूसरा होता है निष्पक्षता, दैट इज़ न्यूट्रलिटी। यू कैन नॉट बी biased towards someone or have a soft corner or maybe some push towards something। मैं जानता हूँ आज के दौर पे कई तरह के एलिगेशंस लगते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो हर एक व्यक्ति की ओपिनियन है, और ओपिनियन पहले भी होती थी लेकिन अब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे है और अब ज़्यादा लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन उनका सोचना उनके हिसाब से सही है, लेकिन निष्पक्षता आपको अपने काम में रखना ज़रूरी है। हम भी किसी कंसाइनमेंट के लिए जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि निष्पक्षता हमारी रिपोर्ट में हो। दोनों चीज़ों को एनालाइज कीजिए, दोनों पक्षों को सुनिए, पढ़िए और फिर उसको रख दीजिए, और उसका विश्लेषण आप तथ्यों के आधार पर ही करें तो मुनासिब है। बाकी अपने पर्सनल व्यूज से हमें बचना चाहिए। यही कारण है कि निष्पक्षता को हम सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं और ये एक पत्रकार का पहला दायित्व हो जाता है। तीसरा जो उसमें बात मैं करना चाहूँगा जो वर्क एथिक्स में आती है वो ये आता है कि टू मेंटेन दी पॉलिसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी कंपनी, आप जहाँ भी काम करते हैं, उनके कुछ वर्क एथिक्स होते हैं, सब जगह होते हैं, कैसे चीज़ों को करना है, क्या नहीं करना है, तो उसका पालन ज़रूर करिए। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप होते हैं उनकी चीज़ों को समझना और उस अनुरूप करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप पूरे जो कंपनी है, जो चैनल या न्यूज़पेपर है, वो एक फॉर्मेट के हिसाब से काम करता है। सबका अपना नज़रिया है कि हम कैसे चीज़ों को लेंगे, तो उसको समझना ज़रूरी है और उस हिसाब से काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके काम की आंसरेबिलिटी आपके चैनल, आपके संस्थान के अलावा लोगों के लिए है। तो ये बहुत ही बड़े स्तर पे चीज़ें जाती हैं, इसीलिए इनका ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक वर्क एथिक्स ऑफ रिपोर्टिंग का पार्ट है। और चौथा एक और जो पहलू है वर्क एथिक्स का, एथिक्स के लेवल पे, वो ये है कि टू बी न्यूट्रल, जिसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जो भी खबर है उसमें न्यूट्रलिटी हो
उसको आप ध्यान रखिए। उसकी क्रेडिबिलिटी, जो कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी एक फैक्टर है न्यूट्रलिटी के अलावा, उसको ध्यान रखिए। उसकी विश्वसनीयता को बनाने के लिए उसमें उन चीज़ों को समावेश करिए जो लोगों को भरोसा हो जिस पे। इसके लिए अपनी खबरों को हमेशा प्रमाणित रखें, पुख्ता रखें और ऐसे साक्ष्य और चीज़ों के साथ में सपोर्ट करके पेश करें जो उसकी सच्चाई को बयां करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं वर्क एथिक्स की कृतिका, जिसका ध्यान हमारे स्टूडेंट्स को रखना चाहिए जो अभी से शायद तैयारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि क्रेडिबिलिटी और नॉन बायस खबर जो है किसी भी तरफ बायस नहीं होनी चाहिए, झुकाव उसमें नहीं दिखना चाहिए। वेरी राइटली सेड। सो दीज आर द एथिक्स दैट वन शुड फॉलो। और इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन कि कौन सा उसमें से एथिक्स है कौन सा नहीं है। सो थैंक यू very much, sir. Yes, thank you, Kritika, for inviting me, and I'm very happy and thankful. And if you have any query, आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं रिपोर्टिंग या टेलीविजन रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म के बारे में, तो feel free to contact me. I will be sharing my handles in the description, so I will give it to Gyan for Media so you guys can share. I'm on Facebook at Abhishek Mishra and also on Twitter at Abhishek Mishra. So there you can find me and we will be sharing the links. So thank you so much and it was pleasure speaking and interacting with you. Thank you. थैंक यू सर फॉर वेरी एनलाइटनिंग सेशन। बहुत सारी बातें हमें पता चली रिपोर्टिंग से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या क्या हैं और किस किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आ जाते हैं टाइप्स से रिलेटेड या फिर एथिक्स से रिलेटेड। तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है ये, काफ़ी इंसाइटफुल आपने जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को दी। और आई विल बी पुटिंग हिज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर आप डायरेक्टली सर से बात करना चाहते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं for any of the curiosity related to journalism, then you can definitely, I think you can definitely contact him. So I'll be putting the details in the description. And guys, please do like the video because it gives us a lot of motivation to bring such experts from the field as well as from academics to you directly free of cost। आप अपने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सब देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अमंग योर फ्रेंड्स एंड अदर जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, दोज हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन जर्नलिज्म या फिर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं मास कॉम में, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन जो कि आपकी स्क्रीन की राइट हैंड साइड में है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप नोटिफाई हो जाएं उसके बारे में। Thanks for watching and yes, please do follow us on Facebook and now we are also on Instagram, so you can follow us there also.